सामीन, मैं मंसूर हूँ। आज मैं आपको रूहानियत से किस तरह माली खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं, किस तरह हम अपनी माली मुश्किलात पे काबू कर सकते हैं, उसके बारे में एक गाइडेड मशक कराऊँगा। तो सामीन, लेकिन उस मशक से पहले मैं आपको कुछ मालूमात देना चाहता हूँ कि रूहानियत में माली फ़ायदे का ताल्लुक तक़सीम दर तक़सीम से है। जितना भी आप इसको तक़सीम करेंगे उसी तरह से आपके पास माल और दौलत आता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको रोक लेंगे, जमा करना शुरू कर देंगे, तो फिर समझ लें कि ये माली फ़ायदा आप नहीं उठा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं हर चीज़ फरावानी से पैदा की है। चाहे वो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो पानी है जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है हमें ज़िंदा रखने के लिए, चाहे वो कोई भी खुराक है, चाहे वो फल हैं, अनाज हैं, मादनियात हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब की सब अल्लाह ताला ने अपनी फितरत के मुताबिक इस कायनात में वाफ़िर मक़दार में मैसर की हैं। लेकिन हमने आजकल के मॉडर्न ज़माने में अपने ऊपर इस तरह के ख़र्चे मुसल्लत कर लिए हैं कि हर बंदा माली मुश्किलात में फंसा हुआ महसूस होता है। तो कहीं बैठ जाइए, लेटना चाहें तो लेट जाइए, मेरी आवाज़ को तवज्जो से सुने। अब अपने सांस के अमल की तरफ तवज्जो रखें। जैसे ही आप अपने सांस के अमल की तरफ तवज्जो देते हैं तो आपके जहन से ख़यालात कम होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही ख़यालात कम होते हैं आप अपनी रूह से और अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से जुड़ना शुरू कर देते हैं। अब अपने जहन की तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने दिल की तरफ रखें। जहन को ऐसा महसूस करें कि आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई हादसा नहीं है। अब अपनी टोटल तवज्जो अपने दिल की तरफ लाएं। अब आप सबसे पहले इस बात को महसूस करें कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज़ की फरावानी रखी है, हर चीज़। अब आपको जिन चीज़ों की इस वक्त माली तौर पर ज़्यादा ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की, तो आप उसको अपने जहन में लेके आएं, बग़ैर ख़यालात लाए कोई भी, और टोटल अपने दिल की तरफ तवज्जो रखते हुए अपने आप को रूह से जोड़ते हुए ऐसा महसूस करें कि जो कोई भी माली मुश्किलात आपको हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह ताला से इनका हल चाहते हैं, तो आप उसकी तस्वीर अपने जहन में ले आएं। मिसाल के तौर पर कोई चाहता है कि मुझे लाखों का फ़ायदा हो जाए, तो वो जो कोई भी नोटों की गड्डियाँ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वो फ़ायदा तलाश कर रहा है, उस ख़याल को अपने जहन में बिल्कुल साकित कर रख लें और पूरी कोशिश करें कि कोई सा ख़याल और जहन में नहीं आए। अपने आप को रूह से जोड़ता हुआ ये महसूस करें कि आपके पास लाखों या जितने भी आप चाहें उसको जहन में ला के महसूस करें कि वो आने शुरू हो गए हैं, और इसको आपने रोकना नहीं है, आपने इसको तक़सीम करते जा रहे हैं अपनी ज़रूरियात पर भी और लोगों के फ़ायदे के लिए भी। लेकिन जब भी जिन लोगों को भी इस मशक से ये फ़ायदा हो, मैं 1 मिनट तक नहीं बोलूँगा, आप
इस मशक को पूरी तवज्जो से करें कि जो कोई भी जहन में आप ख्याल अपनी माली मुश्किलात को काबू करने के लिए लाना चाहते हैं उसको साकित कर लें। मैं 30 सेकंड तक नहीं बोल रहा, लेकिन आप इस मशक को ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2-3 मिनट भी कर सकते हैं। हाँ सामीन, अब आपने अपने जहन में ये बात जमा ली है कि आपके पास बहुत ज़्यादा माली फ़ायदे आने शुरू हो गए हैं और आपने उसको तकसीम भी करना शुरू कर दिया है। जिन हजरात को भी इस मशक से जो पहला फ़ायदा हो उसको आपने कम से कम 25% तकसीम ज़रूर करना है, वरना ये रुक जाएगा। उसमें से 12.5% आप ज़रूरी है कि किसी भी गरीब को, जो कि वाकई गरीब हो, उसको सदका दें, और बाकी 12.5% मैंने चूँकि आपको ये मशक कराई है, मुझे भी इस काम को फैलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहें, ये ज़रूरी नहीं है, तो आप भी मुझसे कमेंट सेक्शन में राब्ता कायम करके इस बारे में पूछ सकते हैं। थोड़ी देर में आप अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएंगे। 1, 2, 3 जहन आपका क्लियर हो रहा है। 4, 5, 6 आपके सारे रिफ्लेक्सेस वापस आ रहे हैं। 7, 8 माइंड आपका बिल्कुल अलर्ट हो रहा है। 9, 10 अब अपनी आंखें खोल लें। और अगर आपको ये मशक अच्छी लगी है और जैसे ही इसका फ़ायदा हो, जो मैंने आपको हिदायत दी है, अगर आपने उस पर अमल किया तो आपको माली मुश्किलात से निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।